तकरीबन 4 साल मैंने रिलाई किया जोंग पे एज मैं ओनली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उससे पहले 2017 में पीटीसीएल का इंटरनेट यूज करा था बट इट वाज नॉट वर्थ इट, तो मैंने चेंज कर लिया जोंग पे और जोंग 4G डिवाइस पे ही मेरा सारा इंटरनेट का यूज था। नॉर्मल डे टू डे ब्राउजिंग हो, यूनिवर्सिटी का कोई काम हो, वीडियोज अपलोड करनी हो, देखनी हो, हर चीज मैं जोंग के थ्रू ही कर रहा था। काफी अरसे से मैं नयाटेल का वेट कर रहा था। अब फाइनली उन्होंने हमारे एरिया में भी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है, तो मैंने नयाटेल का कनेक्शन लगवा लिया है घर पे। तो अब टाइम है इस जोंग 4G डिवाइस को खैर बात कहने का। कुछ चीजें अगर हम कंपेयर करें तो जोंग में लिमिटेड डाटा होता था, नयाटेल में अनलिमिटेड वाला पैकेज लिया है, लेकिन जोंग की डिवाइस पोर्टेबल है और नयाटेल सिर्फ घर पे यूज हो सकता है। स्पीड वाइज तो कोई खास मसला नहीं था जोंग में भी, लेकिन कुछ जगहों पे कवरेज का इशू था और जब सिग्नल्स बंद होते थे सिम के तो उस दिन मेरे पास नेट नहीं होता था। ये चीज नयाटेल में नहीं है, लेकिन अगेन वही बात कि अब पोर्टेबिलिटी नहीं है, तो अगर मुझे मोबाइल पे यूज करना है नेट तो उसके लिए मोबाइल पे ही पैकेज करवाना पड़ेगा। जोंग का पैकेज मैं 2500 का करवाता था और नयाटेल का जो मैंने पैकेज लिया है 10 MBPS का, वो मुझे मिला है 2040 रुपए का इंक्लूडिंग टैक्स। तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी है, लेकिन जब मोबाइल पे पैकेज कराऊंगा तो वो बात वहीं पे बराबर हो जाएगी एक तरह से। डिवाइस का मेनली फायदा ये है कि एक बंदे के लिहाज से तो सही रहती है कि उसने जहां भी जाना है अपने साथ वो डिवाइस रख ले, लेकिन अगर आपके घर पे मल्टीपल यूजर्स हैं तो उसके लिए फिर आपको डिवाइस फीजिबल नहीं रहती। उसके लिए घर पे ही कनेक्शन होना चाहिए प्रॉपर, जैसे नयाटेल का मैंने लगवाया है या पीटीसीएल का। पीटीसीएल उस वक्त बहुत खराब होता था जब मैं यूज करता था, अब तो वो भी फाइबर ऑप्टिक्स वाले कनेक्शन दे रहे हैं और कंसिडरेबली बेहतर है आई गेस, लेकिन मैंने अभी तक यूज नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अल्टीमेट एग्जैक्टली कोई रिव्यू दे नहीं सकता। पोर्टेबल डिवाइस में एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसकी चार्जिंग का आपने ख्याल रखना होता है और उसको देखते रहना होता है कि कहीं ज़रूरत के वक्त चार्जिंग ना खत्म हो जाए, तो उसको उसके लिहाज से यूज़ करना होता है। खास तौर पे अगर आपके पास पावर बैंक नहीं है, जो कि मेरे पास नहीं था, तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़ा कंसर्न होता था। तो नयाटेल में ये चीज़ का मसला नहीं होता, लेकिन अगेन वही बात कि फिर पोर्टेबिलिटी नहीं होती। तो हर चीज़ के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये तो आपने क्रिटिकली एनालाइज करना होता है कि भाई कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। नयाटेल में हमारे लिए एडिशनल फैसिलिटी लैंडलाइन की है। वैसे तो आमतौर पर नेट और टीवी के लिए यूज़ करते हैं लोग इसको, लेकिन हमारे घर टीवी नहीं है तो हमारा वो वाला यूज़ नहीं है, तो लैंडलाइन ही एक एडिशनल फैसिलिटी होगी अगर हम यूज करें। नयाटेल इंस्टॉलेशन और पेमेंट की अगर बात करें तो अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 11,000 पे करना होता है डिवाइस और इंस्टॉलेशन का, और उसके अलावा एडवांस पेमेंट 1 महीने की जो आपने पैकेज लिया है। जो मेरे केस में 2040 रुपए चार्जेस थे मेरे पैकेज के, तो उस लिहाज से मुझे 13,040 रुपए की पेमेंट अपफ्रंट करनी पड़ी। ये होती है ईजी पैसा के थ्रू। उसके बाद जो मंथली पेमेंट है वो आई गेस आप अपने बैंक की मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं या शायद नयाटेल की ऐप के जरिए भी कर सकते होंगे। लेकिन अगर आप ये पेमेंट एडवांस में नहीं करना चाहते तो इनका इंस्टॉलमेंट्स वाला भी ऑप्शन है। उस सूरत में ये लोग आपसे एज अ सिक्योरिटी एक चेक लेंगे, लेकिन शुरू में कैश नहीं लेंगे और आपके मंथली बिल में इंस्टॉलमेंट्स उनकी आ जाएंगी। आई गेस 500 रुपए आएगी हर महीने की या जैसे भी है। तो ये है फिलहाल सीन पीटीसीएल हेलो टू द टॉर्चर। तो मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जब मैंने पीटीसीएल को गुड बाय किया था। उसके बाद हेलो टू द फ्यूचर के बजाय हेलो टू द टॉर्चर है यार। मैंने पीटीसीएल को कहा गुड बाय। पीटीसीएल हेलो टू द फ्यूचर के बजाय हेलो टू द टॉर्चर है यार। तो अब ऑफिशियली शिफ्टेड टू जोंग 4G। अब मैंने जोंग को भी छोड़ दिया है और नयाटेल पे मूव हो गया हूँ। अब देखता हूँ कि भाई यूफोन इसके साथ साथ चल सकता है या नहीं, यानी कि जो मेरे पास सिम है यूफोन की उसके पैकेजेस कैसे हैं, बैकअप के तौर पे चल जाएंगे या नहीं, या फिर मुझे डिवाइस ही दोबारा यूज करनी पड़ेगी। लेट्स सी क्या होता है। इस डिवाइस की अगर बैटरी टाइमिंग की बात करें तो इसकी जो ओरिजिनल बैटरी थी वो तो जबरदस्त थी और कई कई घंटे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे निकाल जाती थी और 3 साल से ज्यादा वो बैटरी चली, उसने कोई मसला नहीं किया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बैटरी फूलने लगी थी, तो कुछ अर्से बाद मैंने एहतियातन वो बैटरी चेंज करके इसमें नई बैटरी खरीद के लगाई। अब ये बैटरी चूंकि ओरिजिनल नहीं है तो इसकी बैटरी टाइमिंग मजेदार नहीं है और कई दफा घंटे डेढ़ में या 2-3 घंटे में ही ये खत्म हो जाती थी और इस वजह से मुझे काफी मसला हो रहा था। ये भी एक बड़ी चीज थी जिस वजह से मैं चेंज करना चाह रहा था जोंग से किसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे। ट्रांसवर्ल्ड का भी ऐड आया हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली नयाटेल वाले आ गए टाइम पे, तो मैंने इस पे चेंज कर लिया। नयाटेल लगाए हुए अभी चंद ही दिन हुए थे कि पीटीसीएल वाले आए कि भाई हमने आपकी जो वायर है ना पीटीसीएल लैंडलाइन की, उसको फाइबर पे अपग्रेड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं तो ये नहीं करवा रहा। मैंने कहा ये जो पिछली वायर पीटीसीएल की जा रही है यहीं पे अगर आप कर सकते हैं तो कर दें। वो कहते हैं नहीं भाई ये तो ड्रिल होगी एक्स्ट्रा। मैंने कहा फिर मैं नहीं करवा रहा। कहते हैं हम आपका कनेक्शन खत्म कर देंगे, ये वो स्टोरियां डाल रहे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है आप कर दें खत्म, मैं नयाटेल से ही टेलीफोन सर्विस भी यूज कर लूंगा लैंडलाइन। अब देखते हैं कि भाई नयाटेल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है और लैंडलाइन वगैरह के इनके चार्जेस एटसेट्रा क्या सीन बनता है। इंटरनेट के चार्जेस तो फिक्स्ड होते हैं। एक और चीज मैं ये नोट कर रहा था कि नयाटेल हो या जोंग 4G डिवाइस दोनों की मैन्युफैक्चरिंग हुआवे ने की है, तो भाई सारी मोनोपोली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की है। आगे से बेशक जो भी आपकी चीज बेच रहा हो, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सारा प्रॉफिट आपको भी जा रहा होता है। सारा तो नहीं लेकिन उसकी परसेंटेज। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो गुड पोटेंशियल हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगेन अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।